अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है कि कल रजब भट्ट लाइव आया था, उसने ईमान के बारे में बात की, लोगों को सारा कुछ क्लियर किया कि क्या डिवोर्स हो गई है या फिर नहीं, और भी काफी बातें की थी, आप लोगों को पता है। तो नाजरीन आज रात ईमान भी इंस्टाग्राम पर लाइव आ गई और उन्होंने पहली बार रजब भट्ट के बारे में बात की और उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं वो बताए और बताया कि क्या डिवोर्स हो गई है या फिर नहीं, वो खुद क्या चाहती है, तो हर चीज के ऊपर उसने बात की। तो उसके बाद नाजरीन अब जो है ना रजब भट्ट का भी रिप्लाई आ चुका है ईमान को कि अब वो क्या करेगा, क्या ईमान को जो ना डिवोर्स देगा या फिर सुलह करेगा, वो क्या चाहता है। तो रजब भट्ट का भी रिप्लाई आ चुका है। तो पहली बार ईमान जो ना इंस्टाग्राम पर लाइव आई है और उन्होंने रजब भट्ट के बारे में बात की, अपने रिश्ते के बारे में बताया, करंट सिचुएशन क्या है। तो पहले नाजरीन आप ईमान की वीडियो देखें, उसके बाद जो ना रजब भट्ट का आपको रिप्लाई दिखाऊंगा कि इसके ऊपर रजब भट्ट का क्या रिप्लाई है, उसका आखिरी फैसला क्या है, क्या वो ईमान से सुलह करना चाहता है या फिर डिवोर्स देना चाहता है। तो पहले आप जो ना ईमान की वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। मैं एक्चुअली इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, ना मैंने पहले की है। पिछले 8 महीने से मैं खामोश रह के इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन द थिंग इज कि बार बार ये चीज़ें आना, बार बार ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है इंसान की। और इतना बड़ा वर्ड डिवोर्स एक लड़की के लिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी हिम्मत आती है कि इतनी आसानी से लोग बात कर देते हैं। फ्रॉम डे 1 मैं ये घर बचाना चाहती थी, मैं किवान की, जस्ट फॉर किवान, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि दूसरों की किए गए गुनाह या किए गए, आप कह लें कि क्या वर्ड यूज़ करूं, किए गए जो गलत बातें हैं उसकी सज़ा किवान को मिले, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन बाकी बात रही किवान की कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि डे 1 से मैं कोशिश भी कर रही हूँ और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आएँ, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए, यहाँ बैठे, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है, ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, वैसे भी रजब भट्ट का हक है, वो अपने बेटे से मिल सकता है जब उसका दिल करे। किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे। हाँ, मैंने बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीजें निकालते हैं, इवन पॉजिटिव। वैसे ईमान ने बुके भेजा था तो रजब भट्ट स्टोरी ना लगाता, ना लोगों को बताता, शुरू तो रजब भट्ट ने किया ना, करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था, क्योंकि बहुत हो गया लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीगे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना। लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है, नोबडी नोस। मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ, मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज़्ज़त सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हों। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की या कभी उनसे बहस नहीं की, या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है, क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला, अच्छा डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे राब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी,
50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फ़ोन कॉल पे अलग, लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती? मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं, या सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून ज्यादा की नींद इनका सोती रिश्ता हूँ, इर्द सुकून गिर्द की के जो नींद लोग हैं जागती हूँ, उन्होंने खराब अपने किया बेटे हुआ के है। लिए कमाती हूँ, और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि दोनों फैमिलीज बैठें, और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें, और जो चीज़ों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजेंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। ह्यूमिलेट ना किया जाए। मेरे पास भी बहुत कुछ है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आके जो है वो चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं किसी का जो है वो ख़राब करना चाहती इमेज। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, डे 1 से रेडी हूँ, लेकिन क्या चीज़ उनको इस चीज़ से रोक रही है, या कौन लोग हैं जो इस चीज़ से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, वो बेहतर जानते हैं। परफ्यूम वाली बात क्या थी? परफ्यूम वाली बात बिल्कुल मन धड़क थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाती है, या मैं ये कह सकती हूँ। नहीं, ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ, हम लोगों के साथ हम रहते हैं, एवरीवन नोज़। अलग रहने का ना तो मुझे शौक़ है, ना मैं रह सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे जब उसके बाद भी मैं गई थी, जब ये सारा कुछ भुला के गई थी, जो कि भूलना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ वो भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने भुला दिया, बिकॉज जो कुछ भी मैंने सब्र किया, जो कुछ भी मैंने फेस किया, मुझे अल्लाह पाक ने किवान जैसी प्यारी औलाद से नवाजा, और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो तोहफा मुझे उस सब्र का दिया है। मैंने वो चीज़ें उसके पीछे सब भुला दी, एंड आई वेंट टू हिज हाउस। वहाँ पे जब आपकी इंसल्ट की जाती विद योर फैमिली, और आपको वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किए थे कि आप तो बोल रहे थे कि सुलह हो रही है और इनके दरमियान में तलाक नहीं हुई, लेकिन रजब भट्ट ने बोल दिया कि डिवोर्स हो गई है। तो भाई मुझे ये बताएं, ईमान पागल है जो अभी भी सुलह की बात कर रही है और कह रही है कि सुलह कर ले और उसके घर जाने के लिए तैयार है? तो डिवोर्स के बगैर कौन सी लड़की है जो अपने हस्बैंड के घर जाती है, या फिर ओन शेख क्यों अपनी बहन को जो ना इस तरह भेजेगा डिवोर्स के बाद? भाई डिवोर्स हुई नहीं है, जब कानूनी तौर पर नहीं हुई, नोटिस रोक दिए गए, दीनी तौर पर जो ना नहीं डिवोर्स हुई, तो फिर किस तरह जो ना डिवोर्स होगी? ईमान पागल है जो आप लोगों को बता रही है कि भाई डिवोर्स नहीं हुई। मैं तो सुलह चाहती हूँ, अभी भी फैमिलीज बैठें और सुलह हो जाए। तो भाई इनके दरमियान में डिवोर्स नहीं हुई। ईमान तो अभी भी कह रही है कि सुलह हो जाए, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आपने ईमान की वीडियो पर राय अपनी लाजमी देनी है कि ईमान ने जितनी भी बातें की हैं वो ठीक हैं या फिर गलत हैं, झूठ है या फिर सच है, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। भाई ज़्यादा इनका रिश्ता ख़राब करने वाले इर्द गिर्द के लोग हैं जिन्होंने इनका रिश्ता ख़राब किया है, और कुछ भी नहीं है। मजीद लोग, ये ईमान की फैमिली है चाहे रजब है, वो दूसरे लोगों के पीछे लगे हुए हैं, एक साथ तो ये बैठे नहीं है, दूसरों के पीछे लगकर ही इन लोगों ने अपना रिश्ता जो ना खराब किया हुआ है। अब रजब भट्ट लाइव आया, उसने कहा कि मैं ये रिश्ता नहीं चलाना चाहता हूँ, कानूनी तौर पर भी हो जाएगा, फला भी हो जाएगा, तो ये डिवोर्स हो जाएगी, तो मैं ये रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ ईमान कहती है कि मैं ये रिश्ता रखना चाहती हूँ और एक साथ बैठे हैं, ये वो, तो सब कुछ उसने क्लियर कर दिया। और पहली बार देखा है कि ईमान ने रजब भट्ट के खिलाफ या रजब भट्ट के बारे में ईमान ने पहली बार जो ना कुछ बोला है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। बाकी भाई आज रात रजब भट्ट भी टिकटॉक पर लाइव आने वाला है और इस चीज़ का जवाब देने वाला है और अपना फैसला सुनाने वाला है कि वो क्या करने वाला है। तो बहुत कुछ होने वाला है भाई, तो देखें क्या होता है। अभी भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप दुआ करेंगे सुलह ही हो जाए, क्योंकि अब एक साथ तो हो सकता है ये बैठें जितना ये इशू को उठाया गया है। बाकी देखते हैं तो आगे के जल कर क्या बनता है। बाकी मजीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।